अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने जो ईरानियों के सामने फ़रियाद की थी, जो उनके तरले और मिन्नतें की थी कि खुदारा हमें माफ़ कर दो, ये जो हौसियों के ज़रिए हमारे ऊपर तुमने क़यामत ढा रखी है, हमें किसी तरीके से माफ़ कर दो। ये लगता है कि रहबर आला ने शायद मोहम्मद बिन सलमान का गुरूर टूटने के बाद उनकी ये फ़रियाद सुन ली है। एक तो ये बहुत बड़ी ख़बर है। हमने आपको ख़बर दी थी कि इराक़ के अंदर सऊदी अरब और ईरान के कुछ मामलात हुए हैं, कुछ गुफ्तगू हुई है, कोई गुफ्त-ओ-शुनीद और बातचीत मुज़ाकरात का अमल हुआ है। गो के इस बारे में ईरान की जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने कमेंट किया है और उनके अलावा उन्होंने सऊदी अरब के साथ मुस्तक़बिल को लेके सऊदी अरब का वो क्या हाल कर सकते हैं या सऊदी अरब की कितनी वो बात सुन सकते हैं या कितनी फेवर दे सकते हैं, इसके मुतालिक उन्होंने एक हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए बता दिया है। एक जानिब तो ये है, दूसरी जानिब जहाँ पे नतान्स के अंदर जो कुछ हुआ वो तो ख़ास एटमी प्रोग्राम को, एटम बम को लेके था। एक और जगह पे पार्चिन के अंदर जो है एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो ईरान का था, उसके अंदर तोसी के मुतल्लिक ईरान के दुश्मनों ने ख़बरें दी हैं और बताया ये गया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका आगाज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, 2018 के अंदर जब से अमेरिका इस मुआहदे से निकला है उसके बाद इसका आगाज़ हुआ। और लेकिन ये इससे पहले भी बड़ी प्रोमिनेंट एक जगह थी। सन 2000 के अंदर जब यहाँ पे कुछ तजर्बात किए गए थे जिसकी वजह से यहाँ पे अमरीकियों की, इसराइलियों की और जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी बहुत नज़र है। अब इस सारी कहानी को लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। इराक़ के अंदर जिस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ वो एक नए मरहले के अंदर दाखिल हो रही है। ईरान ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया इराक़ के अंदर कोई गुफ्तगू हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ईरान को इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये मसला तो सऊदी अरब का है और सऊदी अरब के ऊपर दबाव है और सऊदी अरब अपने बचाव के लिए ईरानियों से किसी तरीके से बचना चाहता है या उनके सामने गुजारिश कर रहा है कि हमारे ऊपर कोई रहम करो। जिसके बाद जो ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं सईद खतीबज़ादा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, यानी जो सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया है कि ये बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं और इन ख़बरों के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है और जो राइटर्स की जानिब से दावा किया गया है कि इराक़ के अंदर ईरानियों की और सऊदियों की बातचीत हुई है। तो उन्होंने इस बारे में कहा कि जिस किस्म का मीडिया ख़बरें फैला रहा है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ख़बरें देते हैं और हक़ाइक़ से हट के बहुत सारी ख़बरें ईरान के मुतालिक रिपोर्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको छोड़ के हम ये ज़रूर कहेंगे कि ईरान जो है वो बातचीत के लिए हर वक्त तैयार है और उसके अपने दुश्मनों के लिए या दोस्तों के लिए दरवाज़े हमेशा खुले होते हैं। वो इस बारे में मौला अली का एक फरमान है कि जो आने वाला होता है उसके लिए दरवाज़े खुले रखे जाते हैं। तो ये शायद उसी तालीमात के ऊपर ईरान की ये सोच है या ईरान उसके ऊपर अमल करता है कि जो लौट के आए, जो आपके घर आए, जो आपके दरवाजे पे आए, उसको वापस नहीं लौटाया जाता, उसको वापस नहीं भेजा जाता। और ईरान ने भी सऊदियों के साथ यही किया है कि जो गुरूर था वो तो टूट गया है, जो उनकी सलाहियत का इम्तिहान लेना था वो तो ले लिया है, वो तो हौसियों के ज़रिए जो कुछ हो गया आपको समझ आ जानी चाहिए कि इनकी कितनी हैसियत और औकात है। फिर दूसरी तरफ जो दीगर मशरक़ वस्ता के महाज़ हैं वहाँ पे भी ईरानियों ने बड़ी कामयाबी के साथ अपने आप को मनवाया है। तो इस सारी कहानी के बाद, रहबर आला की इस हिदायत के बाद, अब ईरान की जो वज़ारत ख़ारजा है उनके तर्जुमान ने ये इंडिकेटर दे दिया है, ये इशारा दे दिया है कि वो सऊदी अरब के साथ बराह रास्त बातचीत कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब किसी और जगह पे, यानी जिस तरह इराक़ के अंदर पहले ख़बरें आई कि इराक़ के अंदर बातचीत हुई है, वो शायद ऐसी जगह के ऊपर गुफ्तगू नहीं होगी। सन 2016 के दौरान से जिस वक्त एक शिया आलम को सऊदी अरब के अंदर सज़ा दी गई थी, उसके बाद दोनों ममालिक के इस वक्त जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो आपस में मुनक़ता हैं, हत्ता कि सफारत खाने भी बंद हैं। तो अब ये देखना है कि जो सईद खतीबज़ादा ने जो गुफ्तगू की है, जो इशारा दिया है, उसके बाद दोनों ममालिक के क्या पहली सतह के ऊपर सिफारती ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं। अगर सिफारती ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं तो फिर गुफ्तगू होनी है। गुफ्तगू कहाँ पे होनी है, किस बारे में होनी है? यानी हौसी तो बहुत बड़ा मामला है, उसके ऊपर बात होनी है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर बात होनी है। वो तो ईरान सऊदी अरब से कतन नहीं करेगा, क्योंकि सऊदी अरब अमरीकियों से यही कह रहा है कि आप ये जो बातचीत कर रहे हो इसमें हमें शामिल करो, क्योंकि एटम बम इनका हमें ले जाएगा। तो आप हमें तो शामिल नहीं करे, खुद बात कर रहे हो। तो अब ये देखना है कि इस सिलसिले में जो ईरानी हैं वो किस हद तक सऊदी अरब को फेवर देते हैं। लेकिन फ़िलहाल ईरान ने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया है और अपने दुश्मन की शिकस्त के बाद, दुश्मन के इस पस्त हौसले के बाद
उन्होंने एक लिहाज से सऊदियों को हौसला दिया है और रहबर आला ने एक लिहाज से फिर दस्ते शफ़क़त रखा है मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की अपनी ही लगाई हुई आग थी जिसमें वो जले, जिसके बाद अब वो वापस ईरानियों के पास और रहबर आला के पास पहुँचे हैं कि हमें इस आग से बचा लो। एक जानिब तो ये पेशरफ्त है, दूसरी जानिब जो दबाव और जो एक लिहाज से घेराव करने की कोशिश की जा रही थी ईरान उससे कहीं आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमने आपको मुसलसल नतान्स के अंदर जो कुछ हुआ और नतान्स के बाद की सूरत हाल के मुतालिक हम आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते रहे हैं कि किस तरीके से ईरान जो है उसने अपने एनरिचमेंट का जो प्लान है वो 60% के ऊपर ले गया है और आलमी तवानाई एजेंसी ने उसकी हिमायत भी कर दी है, और फिर किस तरह से उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर घुस के वहाँ पर इसराइल के जहाज़ को तबाह किया, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने अब खुल के इसराइल के साथ मिल के तुर्की और ईरान के खिलाफ एक महाज खड़ा कर लिया है। फिर किस तरीके से अमरीकियों को दबाव में लाने के लिए उन्होंने एक जो बेस है इराक़ के अंदर, बगदाद के अंदर जो बलद एयर बेस है, वहाँ पे उन्होंने मिज़ाइल हमले किए और रॉकेट हमले किए, जो मलेशिया जिसको ईरान सपोर्ट करता है, और इसका मतलब बड़ा सादा और वाज़ेह सा था कि भाई हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। अब इससे हट के ईरानी एक और काम कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको ड्रोन्स वाली वीडियो के अंदर बताया था कि 80% जो असलहा है, जो 80% सिक्योरिटी इक्विपमेंट है, वो ईरानी अपने घर में तैयार करते हैं। अब ईरानियों ने क्या किया है, पार्चिन जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, ये एक इंतहाई अहम जगह है। सन 2000 के अंदर जब एटमी तजर्बात किए तो इसी जगह के ऊपर किए थे और इस के बाद नज़र थी, लेकिन इसके बाद काम रुक गया। और जब डील हो गई अमेरिका के साथ और दीगर ममालिक के साथ तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा था। लेकिन सन 2018 में जब ट्रंप ने इस डील को विड्रॉ कर लिया, अमेरिका इससे निकल गया, तो उसके बाद यहाँ से काम शुरू हो गया। अब कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें सामने आने के बाद अमेरिकियों के लिए परेशानी का सामान है या उनके लिए जो कहानी है वो कोई अच्छी नहीं है। वजह यह है, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इन सैटेलाइट तस्वीरों के ज़रिए मालूम ये हुआ है कि यहाँ पर ईरान ने 4 बिल्डिंग्स बनाई हैं और इसमें मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, उसमें एक्सटेंशन देखने को मिल रही है। अब आप हैरान होंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है या ईरान इसके अंदर मुसलसल तोसी क्यों करता जा रहा है। ये जो जगह है, यहाँ पे जो इतलात हैं, जो ख़बरें हैं, उसके मुताबिक यहाँ पे ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है और बताया जा रहा है कि जो इस कॉम्प्लेक्स की दीवारें हैं वो दीवारें इंतहाई मोटी और इस किस्म की दीवारें कंक्रीट की दीवारें हैं, और हत्ता कि जो ब्लास्ट्स हैं, यानी जो हमले अगर उसके ऊपर किए जाएँ तो उससे महफूज रहने के लिए मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। और ईरान अपने मिलिट्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता जा रहा है। वक्त के साथ साथ उसको पता है कि उसका किसके साथ मुकाबला है, उसका दुश्मन कैसे है। तो नतान्स के अंदर जो कुछ हो रहा है वो एक अलग है, यानी उसका एटमी प्रोग्राम का वो एक अलग हिस्सा है। ये जो पार्चिन के अंदर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा है, ये फ़ौज की एक लिहाज से एडवांसमेंट है और अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तोसी है, ईरान उससे गाफिल नहीं है और ईरान मुसलसल उसको अपडेट किए हुए। और ये जो 4 बिल्डिंग्स के मुतालिक बताया गया है, कुछ जगह के ऊपर तोसी की गई है और उसमें इजाफा हुआ है, ये ईरान ने नहीं बताया, यानी ईरान ने कोई परेड के अंदर या अपने टीवी चैनल के ऊपर नहीं बताया। ये सैटेलाइट की तस्वीरें जो हैं वो ईरान के दुश्मन ने निकाली हैं और ईरान का दुश्मन ये बता रहा है कि ये चीज़ें ईरान कर रहा है और ईरान बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।